नमस्कार मित्रों। आज मैं व्याकरण में अलंकार पर एक छोटा सा वीडियो देना चाहती हूँ। बच्चों की कुछ मांग थी, उसके आधार पर मैंने इसे तैयार करने का प्रयास किया है। तो ग्रामर में हिंदी व्याकरण में अलंकार की बहुत बड़ी उपयोगिता है। तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण, गहना और सजावट, सजावट करने वाला, सुंदरता को बढ़ाने वाला, काव्य में सुंदरता को बढ़ाने वाला अलंकार कहलाता है। ऐसी विधा, ऐसी शैली जिसमें कि काव्य का सौंदर्य बढ़ जाए। और कविता में अलंकार की बहुत बड़ी उपयोगिता है। अलंकार कविता के सौंदर्य को बढ़ा देता है। अलंकार क्या है? अलंकार काव्य की सुंदरता को बढ़ाने का साधन है। बहुत सरल। अलंकार का अर्थ है गहना, ज्वेलरी। इसको अंग्रेजी में बोलते, जैसे महिलाएं आभूषण पहनने तो सुंदर दिखाई देने लगती हैं, वैसे ही जब कविता में शब्दों के ऐसे प्रयोग होते हैं जिससे कि कविता सुंदर बन जाती है, पढ़ने में अच्छी लगती है, उसमें स्वर आ जाता है, उसमें भाव का सौंदर्य बढ़ जाता है। तो ये अलंकार के माध्यम से होता है। अब साहित्य में मुख्यतः पहले दो प्रकार के अलंकार माने जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब शब्दालंकार के अंतर्गत तीन प्रकार के अलंकार हैं। शब्दालंकार के अंतर्गत तीन अलंकार ध्यान से रखें मन में: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो पहला अलंकार कौन सा हुआ? अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर व्यंजनों की, व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट है ना, हिंदी में स्वर है और व्यंजन है। लेटर्स जो अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं वर्णमाला में, स्वर और व्यंजन है। तो जहाँ पर व्यंजनों की बार बार आवृत्ति होती है, कॉन्सोनेंट बार बार रिपीट होते हैं, एक अक्षर एक से अधिक बार आता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर एक अक्षर एक से अधिक बार आता है, आवृत्ति शब्द लिखा रहता है किताब में। आवृत्ति माने आना, जहाँ पर शब्द नहीं बोल रही हूँ मैं, अक्षर बोल रही हूँ, ये ध्यान रखना है। जहाँ पर एक अक्षर या वर्ण या एक लेटर या एक अल्फ़ाबेट, जिस तरह से आप समझ पाते हैं, बार बार रिपीट होता है, बार बार आता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे का हर शब्द के प्रारंभ में आए या बीच में आए या अंत में आए, तो उसको हम अनुप्रास अलंकार मानते हैं। जैसे एक बहुत सरल उदाहरण आपको देती हूँ, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, इसमें देखिए हर शब्द के आगे क्या आया हुआ है? रा आया हुआ है, रा लेटर्स आया हुआ है। तो ऐसे ही उदाहरण होते हैं जहाँ पर कि हर अक्षर के, एक अक्षर बार बार आता है, हर शब्द का जो पहला अक्षर होगा या आखिरी अक्षर होगा वो एक समान होगा। यदि रा आया है तो रा ही रा होगा, यदि का आया है तो का ही का होगा, वाह आया है तो वाह ही वाह होगा। विमल वाणी ने वीणा ली, वाह वाह का अर्थ आ गया। चारू चंद की चंचल किरणें, चाचा आ गया। चारू चंद की चंचल किरणें, तो इसका ही स्पष्टीकरण किया जाता है। जैसे लिखा रहता है, पहचानना होगा तो आपको बता दिया, दिमाग पे रखेंगे कि एक लेटर यदि एक से अधिक बार आया है तो अनुप्रास अलंकार हो गया। और स्पष्टीकरण में कैसे, रघुपति राघव राजा राम, तो स्पष्टीकरण करना पड़ता है। रा वर्ण की या रा अक्षर की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। ऐसा परीक्षा में पूछा जाता है, एग्जाम में। कभी कभी आपको दे देते हैं तो आपको पूछते हैं कि कैसे आप उसको अनुप्रास अलंकार सिद्ध कर रहे हैं, तो आपको स्पष्टीकरण के माध्यम से उसको लिखना पड़ता है। व्यंजनों की आवृत्ति आने से काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है, कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। कूके लगी कोयलें, कूके लगी कोयलें, कू का वर्ण की आवृत्ति हो गई। कालंदी कालंदी कल कदम्ब की डारन,
कालंदी कल कदम्ब की डाल, का की आवृत्ति हो गई, ठीक है। संसार की समर स्थली में, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। धीरता, इसमें 2 वर्ण की आवृत्ति हो गई, संसार की समर स्थली, सा शुरू में आ गया, धीरता धारण करो, धा धा बाद में आ गया। तो इस तरह के जो उदाहरण होते हैं वो अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। हर छोटी छोटी वीडियो में मैं आपको हर अलंकार बताऊँगा।